नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे कि क्या आज तक आपने सरकार का 1 रुपया भी रोका है टैक्स का? 1 रुपया भी क्या कभी किसी ने रोका है सरकार का? क्या मना किया है कि हम ये टैक्स नहीं देंगे? आप तमाम तरह के टैक्स देते हैं। आप सड़क पर टैक्स देते हैं चलने का। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जब आप कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं वाहन का, तब आपको टैक्स देना होता है। बिजली पानी पर आप कई तरह के टैक्स देते हैं। उसमें गाय सेवा के नाम पर, सेस एजुकेशन के नाम पर तमाम तरह के टैक्स देते हैं आप। हाउसिंग टैक्स आप देते हैं, जिस घर में आप रहते हैं उसका हाउसिंग का आप टैक्स देते हैं। और अभी तो आप कचरा जो लेने वाला आता है उसका भी टैक्स है, वो भी अब फ्री में नहीं आएगा। इस तरह से जितने भी टैक्स हैं वो तमाम तरह के आम लोग और आपकी और हमारी पॉकेट से ही जाते हैं। कभी भी टैक्स देने के लिए कोई भी नागरिक राजस्थान का या पूरे देश का कहें, कोई इनकार नहीं करता सरकार को। सबको पता है कि सरकार जो आपसे टैक्स लेती है वो सरकार आप पर ही खर्च करेगी, डेवलपमेंट के काम पर ही खर्च करेगी। आपके लिए तमाम आधारभूत सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, इन तब की सुविधाएं आपके लिए जुटाएंगी। सवाल इस बात का ये है कि मना कौन करता है? टैक्स देने से कोई मना नहीं करता। सरकार हर साल टैक्स बढ़ा देती है। कुछ टैक्स छुपे हुए होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। आप बताइए, जीएसटी में इतना टैक्स लगा। पेट्रोल डीजल की जो रेट है राजस्थान में वो सबसे ज़्यादा है। आप मध्य प्रदेश, हरियाणा, अपने पड़ोसी जो राज्य हैं, पंजाब, दिल्ली, आप इनसे तुलना करें तो राजस्थान में डीजल और पेट्रोल पर जो टैक्स लगता है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के लोगों को चुकाना पड़ता है। इसके बावजूद भी लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, सरकार को टैक्स देने से कभी इनकार नहीं किया। ये लोगों की सदाशता है, लोगों की मैं टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहा। टैक्स चोर तो 1% भी नहीं है। 99.99% आबादी ही पूरे प्रदेश की ईमानदार है, कम से कम टैक्स के मामले में। कि जो टैक्स सरकार किसी भी रूप में लेना चाहती है वो सरकार लेती है और लोगों को देने में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि जब आम लोग टैक्स देने से किसी भी तरह का इनकार नहीं करते, चाहे उनके घर में फाके पड़ रहे हों, चाहे उनके घर में कोई असुविधा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे बच्चों की फीस नहीं हो, चाहे मकान को देने के लिए किराया नहीं हो, चाहे भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो, इस तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद भी आम नागरिक प्रदेश का टैक्स जरूर भरता है और वो टैक्स देने से कभी मना नहीं करता। इसके लिए, टैक्स के लिए कभी कोई विरोध, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन भी आम लोगों की तरफ से आपने कभी नहीं देखा होगा। अब सवाल एक बहुत बड़ा है कि जब कोई टैक्स देने से इनकार ही नहीं कर रहा, तब सरकार को क्या दिक्कत आ रही है टैक्स लेने में? सरकार क्यों ये बात कह रही है कि हमारे पास पैसे की दरअसल कमी है? पर परोक्ष तौर पर सरकार यही कहना चाहती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान विधानसभा में एक सवाल के जवाब में ये कहा दोस्तों कि प्रदेश के 41,000 स्कूल, इनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं उनमें जो मंदिरों में चल रहे हैं और बहुत सारे खुले प्रांगणों में चलने पर मजबूर हैं। तो सवाल इस बात का यह है कि सरकार को रिपेयरिंग करने से और जो मंदिर में स्कूल चल रहे हैं उनकी बिल्डिंग बनाने से, जमीन खरीदने से रोका किसने है दोस्तों? किसने मना किया? शिक्षा मंत्री को, राजस्थान की सरकार को, भजनलाल की सरकार को किसने मना किया कि आप ये जो जर्जर इमारतें हैं स्कूल की 41,000 जो बता रहे हैं और जो मंदिरों में स्कूल चल रहे हैं, इनको आप तरीके से आप चलाइए, आप पूरी इमारत बनाइए, आप उनकी रिपेयरिंग कीजिए। बच्चों की और उनके शिक्षकों की जिंदगी का मामला है, कोई रिस्क लेना ठीक नहीं है। झालावाड़ में आपको पता है हादसा हो चुका है। आप करीब आप 8-10 बच्चों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। उसके बाद सरकार नींद से जागी है। तो सवाल ये है कि आप सुना किसको रहे हो? आप बता किसको रहे हो? इसकी जरूरत है। लोगों ने कब मना किया है स्कूलों के नाम पर कोई टैक्स यदि सरकार प्रत्येक व्यक्ति से 2-2, 4-4 रुपए ले ले, 5-5, 10-10 रुपए ले ले, प्रदेश की कितनी आबादी है, कितने टैक्स पेयर है प्रदेश में, सरकार के पास एक झटके में करोड़ों अरबों रुपए आ जाते हैं दोस्तों। इसके बावजूद भी यदि आप ये रोना रोते हो
कि प्रदेश के इतने हजार स्कूल, 41,000 करीब स्कूल, इनको रिपेयर की जरूरत है, तो जरूरत आप बता किसके रहे हो? सवाल इस बात का है। भाई आपको चुन के भेजा है ना, इसी बात के लिए तो आपको चुन के भेजा है कि पूरा मैनेजमेंट राज का आप ही करेंगे, आप चलाएंगे पूरे प्रदेश को, आप बताएंगे कि कहाँ से बजट की व्यवस्था होगी, कहाँ पर आपको कितना पैसा खर्च करना है बजट का। इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय आप और हम तो विधानसभा में जाकर या सचिवालय में जाकर कर नहीं सकते, इसका निर्णय सरकार को करना है। और यही सरकार जो दावे और वादों के साथ चुनी गई है बेहतर विकास के लिए, और इस सरकार ने क्या क्या नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा था विधानसभा के चुनाव से पहले। डबल इंजन की सरकार है, यानी कि 2 इंजन लगेंगे तो सरकार इंजन की जो प्रगति है, वो विकास के का जो पहिया है वो तेजी से घूमेगा और बहुत भारी विकास होगा। तो ये दोस्तों विकास की तस्वीर है कि मंत्री जी खुद हाथ खड़े कर रहे हैं। पिछले 2.5-3 साल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद ये नौबत क्यों आ गई? सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब ये बच्चे जो ऐसी जर्जर इमारतों में पढ़ रहे हैं, अब यदि दोबारा झालावाड़ जैसा कोई हादसा हो जाएगा तब सरकार क्या जवाब देगी? ये मामला मैं आपको बता दूं, ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। हाई कोर्ट ने झालावाड़ हादसे के बाद इस मामले में प्रसंज्ञान लिया था, और प्रसंज्ञान लेने के बाद सरकार से जवाब तलब किया था। तब ये बताया ये गया था, अनुमान ये लगाया गया था कि इसमें बहुत ज़बरदस्त खर्चा है, 50,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा है। सवाल ये कि यदि आप धीरे धीरे भी ये काम करते तो साल 2-3 साल में आप फेज वाइज भी, चरणबद्ध भी ये काम करते, तो अब तक ये काम शायद पूरा भी कम पूरा नहीं होता, तो कम से कम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता। और लोगों ने कम से कम शिक्षा के नाम पर, जहां बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उस मामले में टैक्स देने से सरकार को बिल्कुल इनकार नहीं किया दोस्तों। इसके बावजूद यदि सरकार ये कहती है, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि इनकी इतनी रिपेयरिंग की जरूरत है, इतने हजार स्कूल हैं, तो सवाल वही खड़ा होता है वापस, फिर घूम फिर के वही सवाल आता है कि आखिर आप सुना किसके रहे हो, आप बता किसके रहे हो, किसको रहे हो? करना तो इंतजाम आपको ही है। आम लोग तो अब वोट दे चुके, आम लोग ने अपना पूरा अधिकार, सरकार कोई भी कानून बनाती है प्रदेश के लोग उसको मानते हैं। आप बताइए कोई भी ऐसा कानून जिसका किसी ने, आम आदमी ने विरोध किया हो, जो प्रदेश के हित में हो, चाहे किसी भी तरह का कानून हो। और ये और तो और सरकार ने आपको बताया पिछले दिनों मुस्लिम आबादी में जो हिंदू रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी पर बेचने पर रोक लगा दी है, और कलेक्टर को ये पावर दी कि उसकी जांच करे। अब वो बेचारे हिंदू वहाँ पर फंसे हुए हैं, अब वो उनकी कोई सुनवाई आसानी से होती नहीं है। आप जानते हैं कि सरकारी कार्यालयों की हालत कैसी है। तो ये वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं इस बात का कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि सरकार ने निर्णय ले लिया है। बिल्कुल ये न्याय संगत निर्णय नहीं है। अब आप बताइए आम लोग क्या विरोध करेंगे? आम लोग तो दोनों तरफ पिस रहे हैं, टैक्स भी देते हैं और भ्रष्टाचार का पैसा भी देते हैं सरकारी दफ्तरों में। वो तो दो पार्टों में जो चक्की है उसमें आम आदमी की पिसाई हो रही है, और आम आदमी फिर भी आप देखिए सरकार के सपोर्ट में रहता है। इसके बावजूद देखिए आप कि वो सरकार से इनकार नहीं करता। डेवलपमेंट के मामले में वो कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचता, चाहे उसकी जेब फटी हुई क्यों नहीं हो। इसके बावजूद भी देखिए कि इस तरह का जो बयान आना, ये हताशा और निराशा ही जाहिर करता है सरकार की, और आम लोगों पर इसका निश्चित तौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की जो परफॉर्मेंस है, सरकार की जो प्रगति है, सरकार के काम का जो लेखा जोखा है, उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जब सरकार को चुन के भेजा गया है, जब एमएलए भाजपा के चुन के भेजे गए हैं और सत्ता उन्हीं की है, उसके बावजूद इस तरह के बयान देना निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं प्रबंधन की का फेलियर है। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि सरकार ढंग से चल नहीं पा रही है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, बावजूद इसके कि आम आदमी वो आज भी हर तरह से सरकार के सपोर्ट में रहता है। तो ये दोस्तों पूरे प्रदेश की हालत है, और ये केवल शिक्षा विभाग की हालत नहीं है, चिकित्सा विभाग हो, दूसरा विभाग हो, वहां पर भी वही बिल्डिंग्स की हालत है, वहां पर भी उपकरण नहीं है, अस्पताल में नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। कोई भी टैक्स देने से दोस्तों बिल्कुल मना नहीं करता सरकार को। इसके बावजूद भी यदि सरकार कुछ नहीं कर पाए तो ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की विफलता है। सरकार के जो दावे और वादे थे उनकी हकीकत आपके सामने है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़
इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।